Okay, once again, good morning all of you. In the child health nursing, in the previous class, we discussing about the unit number 4, the health disease and the disorders in the children. ठीक है, जो children के अंदर health से related जो disease या फिर जो behavior जो disorders वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो उस disorders से related हम discussion कर रहे थे, ठीक है. तो previous classes के अंदर जो इस unit से हम discussion कर रहे थे, then next one we discussing about the टॉन्सिलाइटिस कंडीशन. ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके अंदर जो टॉन्सिलाइटिस वाली कंडीशन रहेगी, उस टॉन्सिलाइटिस वाली कंडीशन से रिलेटेड आज डिस्कशन हम करेंगे. ठीक है, एज इट्स इंट्रोडक्शन फेज, मतलब टॉन्सिलाइटिस कंडीशन का इंट्रोडक्शन फेज से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. एज द वर्ड टॉन्सिलाइटिस होता है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन का बना हुआ है. ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट रहेगा द टॉन्सिल्स. ठीक है, तो वर्ड का टॉन्सिल्स का मतलब ऐसा होता है कि एक लिम्फेटिक ऑर्गन या फिर जो लिम्फेटिक एक ग्लैंड होती है, ठीक है, जो कहाँ पे होती है, एट द फेरिंग्स एट द नेक साइड बाय साइड. ठीक है, मीन्स जो ये जो नेक वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो ये फेरिंग्स जो नाक के अंदर जो पीछे वाला ये जो फेरिंग्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो ये नेक वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट के अंदर जो ग्लैंड्स होती है, ठीक है, जो लिम्फेटिक जो ग्लैंड्स होती है वो नेक व गर्दन वाला जो पार्ट होता है वो नेजोफेरिंग्स वाला जो पार्ट रहेगा. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो नेजोफेरिंग्स वाला पार्ट या फिर जो गर्दन की साइड बाय साइड, ठीक है, तो एक जो लिम्फेटिक ऑर्गन की जो ग्लैंड होती है, ठीक है, तो लिम्फेटिक ऑर्गन जो ब्लड वेसल्स के आसपास के अंदर जो ब्लड लीकेज होता है, तो वो ब्लड को सर्कुलेट करने वाला जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, तो उसका जो एक पार्ट होता है, उसकी जो एक ग्लैंड होती है जो नेजोफेरिंग्स वाले एरिया के बीच में उसके नेक के साइड बाय साइड के अंदर लोकेटेड होती है. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड आइटिस का मतलब रहेगा द इंफ्लामेटरी रिएक्शन. ठीक है, द इंफ्लामेटरी रिएक्शन का मतलब उसके अंदर जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर नेजोफेरिंग्स वाले एरिया के अंदर जाएगा या फिर माउथ वाले एरिया से यदि जो नेक वाले फेरिंग्स वाले एरिया के अंदर जाएगा, ठीक है, तो उस एरिया के अंदर यदि वो पूरी बॉडी होती है वो उससे पहले लड़ने का उसके अंदर ट्राई करता है. ठीक है, तो वो बॉडी होती है वो उससे पहले लड़ने का ट्राई करेगा और उसके अंदर हमारी बॉडी के जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो अपने आप के अंदर कुछ चेंजेस होता है वो उसके अंदर ला देते. ठीक है, तो उसके अंदर रिएक्शन अराइज होती है, तो उसको हम बोलते हैं आइटिस, द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस इन द टॉन्सिल्स. मतलब टॉन्सिल्स के अंदर कोई भी इंफेक्शन लगने की वजह से उसके अंदर बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक जो ग्लैंड जो टॉन्सिल्स के अंदर जो चेंजेस आने लग जाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस के नाम से जाना जाता है. ठीक है, द मीनिंग ऑफ द टॉन्सिलाइटिस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स. ठीक है, as due to any abnormal stimuli the lymphatic gland in the tonsils got stimuli to maintain the safety. ठीक है, मतलब जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हमारा जो नेजोफेरिंग्स वाला एरिया या फिर जो ओरोफेरिंग्स वाला एरिया के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में as due to the abnormal stimuli the lymphatic gland the tonsil got the stimuli to maintain the सेफ्टी. ठीक है, और जो उस वाले एरिया के अंदर जो टॉन्सिल्स होते हैं, जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, उनको सबसे पहले जो रेस्पॉन्स होता है वो मिलता है कि हमको सेफ्टी होती है वो उसके अंदर अराइज मतलब उसके अंदर मेंटेन करना है. ठीक है, एंड द रिलीज द लिम्फोसाइट्स टू मेंटेन द इम्यून पावर. ठीक है, और ये जो टॉन्सिल्स होते हैं वो एक दो लिम्फोसाइटिक मतलब जो इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करने के लिए जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्लड के अंदर तो लिम्फोसाइट होती है वो उसको इंड्यूस करते हैं, उसके अंदर रिलीज किया जाता है और वो इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है, और इम्यूनिटी पावर रहेगा तो कोई भी जो बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म या फिर अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस वाले नेजोफेरिंग्स वो ओरोफेरिंग्स के अंदर आया है, ठीक है, तो उसके अंदर इंफेक्शन होने से पहले इम्यूनिटी वो मेंटेन की जाए और उसको किल कर दिया जाए. ठीक है, बट इफ द ऑर्गेनिज्म मोर पावरफुल. ठीक है, बट ऐसी कंडीशन उसके अंदर होती है कि यदि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, ठीक है, तो वो टॉन्सिल्स के द्वारा उस रेस्पॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो बहुत ही पावरफुल है. ठीक है, और इसके अलावा इट रिमेन लॉन्ग ड्यूरेशन. ठीक है, और वो इन्फेक्शन गले के अंदर या फिर माउथ के अंदर यदि बहुत ही लंबे समय से है, ठीक है, एक तो वो बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, वो बॉडी की इम्यूनिटी को रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है और वो बहुत ही लंबे समय से रिपीटेडली उसके अंदर हो रहा है. ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से टॉन्सिल्स
starting to increase its size and leads to inflammation, ठीक है। और इसी की वजह से जो टॉन्सिल्स होता है उसके अंदर ज्यादा लिम्फोसाइट को जो उसमें साइज होता है वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो टॉन्सिल्स होता है उसके अंदर एनलार्जमेंट होगा और उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होगा वो उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। तो टॉन्सिल्स बढ़ेंगे तो उस गले वाले पोर्शन के अंदर हमको सूजन होगी, ठीक है। तो सूजन होगी वो उसके अंदर नोटिस की जा सकती है, क्योंकि जो इन्फेक्शन होने की वजह से टॉन्सिल्स अपना साइज होता है वो बढ़ा देता है। वो साइज बढ़ाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में वो फाइटिंग कर सकता है, ठीक है। तो इसी की वजह से आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर आपने देखा होगा कि ये गर्दन वाला जो साइड वाला पार्ट होता है तो वहां पे हम एक पट्टी लगाते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर की एकदम निशान वाले उसके अंदर जो छेद वाली उसके अंदर पट्टी होती है वो इस गाल वाले एरिया के अंदर हम लगाते हैं, ठीक है। जब वहां पे सूजन वगैरह दोनों साइड के अंदर भी होती है, कभी कभी एक साइड के अंदर भी होता है, ठीक है। तो वो कंडीशन होती है, वो टॉन्सिलाइटिस वाले कंडीशन के अंदर नोटिस किया जाता है, ठीक है। एंड इट कॉल्ड द एडिनोडाइटिस, ठीक है। तो एडिनोडाइटिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। जो टॉन्सिल्स होता है उसको एडिनोइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगा एडिनोइड के अंदर, तो उसको हम एडिनोडाइटिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉन्सिलाइटिस। The next etiological factors regarding the tonsillitis condition, ठीक है। मीन्स उसके अंदर ऐसा क्या क्या उसके अंदर रहेगा जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो टॉन्सिलाइटिस होने का उसके अंदर मेन रीजन ऐसा रहेगा कि एक तो उसका इम्यूनिटी पावर रहेगा वो उसके अंदर लो रहेगा, ठीक है। तो चिल्ड्रंस के अंदर मतलब ऐसा उसके अंदर टॉन्सिलाइटिस होने का उसके अंदर चांस होता है कि बेबी होता है वो एक तो अपनी खुद की जो केयर होता है वो खुद नहीं कर सकता, खुद ना धो नहीं सकता, खुद सेल्फ हाइजीन मेंटेन कर नहीं सकता, उसको सही गलत के बारे में भी उसको कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। या फिर इसके अंदर ऐसा होता है कि न्यूबॉर्न जो बेबी होता है जो अभी भी उसने जन्म लिया है, ठीक है, और थोड़ी एज के अंदर हुआ है, तो बड़ों के कंपैरिजन के अंदर उसके जो इम्यूनिटी पावर मतलब उसका जो इम्यूनिटी पावर होता है वो लो होता है, ठीक है। और एक वो साफ सफाई होता है वो खुद की मेंटेन नहीं कर पाता, ठीक है, और उसको सही गलत के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी वो बर्थ के टाइम से उसके अंदर रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन लगा हुआ ही था, जन्म के टाइम से वो पैदा हुआ था तब से उसको कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम या फिर कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम उसके अंदर हो गई, ठीक है। या फिर इसके अलावा कोई ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट के अंदर आ गया, ऐसे के स्ट्रेप्टोकोकस गोनोरिया या फिर जो एक्टिनोमाइसिस वाले जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे तो इन सब के कांटेक्ट के अंदर आएंगे तब भी उसको टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। जेनेटिकली इमेच्योर चाइल्ड, ठीक है, या फिर बर्थ के टाइम से ही जो एक जो इम्यूनिटी वाला लो या फिर जो इमेच्योर मतलब उसके जो बॉडी के सारे ऑर्गन्स होते हैं वो सही तरीके से मेंटेन नहीं हुए, ठीक है। तो सारे ऑर्गन यदि अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे तो उसकी इम्यूनिटी होगी वो डेफिनेटली उसके अंदर लो रहेगी, ठीक है। या फिर इसके अंदर ऐसा रहेगा न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर एनर्जी नहीं है, ठीक है, एनर्जी नहीं है तो इम्यूनिटी पावर उसके अंदर अफेक्टिव नहीं रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के उसके अंदर कैपेसिटी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो माल नरिशमेंट, ठीक है, माल नरिशमेंट का मतलब उसके अंदर मसल्स नहीं है, ब्लड का लेवल नहीं है, ठीक है, उसके अंदर एनर्जी का लेवल इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो सारे फैक्टर इनडायरेक्टली उसके ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर एटियोलॉजिकल फैक्टर्स रहेंगे तो जेनेटिकली इमेच्योर चाइल्ड, एनी कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी एंड द लो इम्यूनिटी पावर लो होता है, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज स्ट्रेप्टोकोकस गोनोरिया एंड द एक्टिनोमाइसिस वगैरह वो भी इस कंडीशन को लीड्स कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अनहाइजीनिक एंड द पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, मतलब जो चिल्ड्रंस रहेगा तो अनहाइजीनिक स्टेट के अंदर रहेगा लंबे पीरियड तक, या फिर जो पॉल्यूटेड एरिया रहेगा उसके अंदर पॉल्यूटेड गैस डस्ट वगैरह या फिर जो ऐसे जो पार्टिकल्स वगैरह जो उसको नेसोफेरिंक्स वाले एरिया को इरिटेट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट माल नरिशमेंट, मतलब जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसके अंदर रहेगी तो इनडायरेक्टली उसके अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह वो उसके अंदर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्टली उसके अंदर टॉन्सिल वाले एरिया के इन्फेक्शन रिपीटेडली उसके अंदर होता रहेगा और उसकी वजह से उसके अंदर ये टॉन्सिलाइटिस वाले कंडीशन उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन
पैथोफिजियोलॉजी, द मैकेनिज्म ऑफ द टॉन्सिलाइटिस कंडीशन, ठीक है, मीन्स जो बेबी रहेगा, ठीक है, तो उसके अंदर यदि जो टॉन्सिलाइटिस वाली कंडीशन है वो उसके अंदर होने का क्या प्रोसेस होगा, और होने के बाद में उस चिल्ड्रंस के अंदर क्या मैकेनिज्म होगा, वो उसके अंदर किस वे के अंदर अराइज रहेगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। As due to the etiological factor and the polluted environmental exposed to the children, ठीक है, मीन्स किसी भी etiological factor जिसके अंदर ऐसा रहेगा कि जो एग्जाम्पल जो चिल्ड्रंस है वो लंबे समय तक जो पॉल्यूटेड ऑर्गेनिज्म या फिर जो पॉल्यूटेड जो एनवायरमेंट होता है उस एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट के अंदर आता है, ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव फैक्टर्स हो गया। उसके बाद में क्या होगा कि यदि पॉल्यूटेड जो एनवायरमेंट उसके अंदर रहेगा, ठीक है, तो पॉल्यूटेड जो एनवायरमेंट उसके अंदर होने की वजह से क्या होगा कि उसके अंदर जो साफ सफाई वाला एनवायरमेंट नहीं होगा, तो उस जगह के ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट के अंदर आ सकता है, ठीक है, और उसी के बाद में उसके अंदर क्या होगा कि कोई भी जो इन्फेक्शन उसके अंदर दूसरों का इन्फेक्शन होगा, तो दूसरे इन्फेक्शन होने की वजह से उसके अंदर इम्यूनिटी पावर उसके अंदर लो हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में जो टॉन्सिल अराइज करने वाला कोई दूसरा इन्फेक्शन एज अ ऑर्गेनिज्म एंटर टू द नेजल कैविटी, ठीक है, जो टॉन्सिल्स वाली कंडीशन को अराइज करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, तो वो यदि जो नेजल कैविटी के अंदर एंटर कर पाता है, ठीक है, तो एंटर कर जाता है, तो ऑलरेडी किसी और इन्फेक्शन की वजह से उसके अंदर इम्यूनिटी पावर होता है वो उसके अंदर लो होता है, ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर अल्टरेशन अराइज इन द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द नेसोफेरिंक्स एंड द कोल्ड लाइक स्टेज, ठीक है, और उसके बाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो नेसोफेरिंक्स वाला मतलब जो नाक की जो कैविटी वगैरह या फिर जो फेरिंक्स वाला जो ओरोफेरिंक्स जो गले वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर वो उसके अंदर लाइव रहता है, ठीक है, और उसके बाद में जो म्यूकोसा होते हैं मतलब उसके जो सेल की जो लेयर्स होते हैं उसके अंदर जो चेंजेस होता है वो उसके अंदर अराइज करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद में जो सर्दी जुकाम मतलब सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम होता है वो उसके अंदर अराइज होता है, फीवर आने लगता है, ठीक है, नाक में से जो पानी बहने लगता है, ठीक है, खांसी वगैरह आने लगती है, ठीक है, हमको जगड़न मतलब इसके अंदर जो बंद नाक मतलब गले के अंदर जो कंजेशन मतलब ऐसे जो सिकुड़न जैसा उसके अंदर फील हमको होता है, ठीक है, तो ये सब जो लक्षण मतलब जो एक जो गले के अंदर कुछ इन्फेक्शन अराइज होता है तो उसके जैसा सिम्टम्स होते हैं वो हमको दिखते हैं, ठीक है। उसी के बाद में द पेनिट्रेट डीपली एंड रीच टू द लिम्फेटिक सर्कुलेशन, ठीक है, और उसके बाद में म्यूकोसा की जो लाइनिंग मतलब उसकी जो सेल्स की जो लेयर्स होती है उसके अंदर वो बहुत ही ज्यादा उसके अंदर पेनिट्रेशन उसके अंदर होता है, ठीक है, और पेनिट्रेशन उसके अंदर होगा तो वो डीपली जो टॉन्सिल्स होते हैं मतलब लिम्फेटिक सर्कुलेशन ब्लड के सर्कुलेशन के बाद में उसके अंदर लिम्फेटिक सर्कुलेशन आता है, ठीक है, तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन का जो ग्लैंड मतलब जो टॉन्सिल्स वाला जो पार्ट होता है उस टॉन्सिल वाले पार्ट के अंदर वो पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉन्सिल वाला जो पार्ट होता है उस टॉन्सिल वाले पार्ट के अंदर वो पहुंचने के बाद में अराइज इन्फ्लेमेशन कंडीशन, ठीक है, और उस वाले एरिया के अंदर वो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब जो टॉन्सिल वाले एरिया के अंदर वो पहुंच जाने के बाद में वहां पे जो इन्फ्लेमेशन होता है वो इन्फ्लेमेशन उसके अंदर अराइज कर देता है, ठीक है, तो ये मैकेनिज्म रहेगा और उसके अंदर ये टॉन्सिलाइटिस कंडीशन है वो उसके अंदर अराइज हो जाती है इन द बेबी विद द टॉन्सिलाइटिस कंडीशन। Then next, the clinical manifestation, it means the sign and symptoms जो नोटिस इन द बेबी विद द टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, मीन्स जो न्यूबॉर्न जो बेबी रहेगा तो उसके अंदर बेबी के अंदर टॉन्सिलाइटिस वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो गई, ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से लक्षण उसके सिम्टम्स होंगे वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर रहेगा द स्वेलिंग एंड द पेन एट द थ्रोट, ठीक है, मीन्स जो गले वाला जो एरिया मतलब जो गले वाला जो एरिया रहेगा वहां पे हमको स्वेलिंग या उस जगह के ऊपर हमको दर्द होगा उसके अंदर फील रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पेनफुल एंड द डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, ठीक है, वो उसको सांस लेने के अंदर जो सांस लेके तो उसके अंदर दर्द हो सकता है और उस जो सांस लेने के अंदर उसको डिफिकल्टी उसके अंदर उसको तकलीफ उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। हेडेक एंड द बॉडी पेन, ठीक है, पूरी बॉडी उसके अंदर पेन होगा उसको फील होगा
ठीक है, हेडेक वाली कंडीशन उसके अंदर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि नेजल कैविटी मतलब फेस वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर जो ब्लॉकेज वगैरह उसके अंदर रहेगा, ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह नहीं अच्छे से हो पाएगा, तो सिर वाले पोर्शन के अंदर सर्कुलेशन या भारीपन उसके अंदर लगेगा, तो वो हेडेक वाली कंडीशन उसके अंदर नोटिस की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक स्टीफ, मतलब जो गले वाला जो पार्ट के अंदर डिफॉर्मिटी होने की वजह से गले जो गर्दन होगी उसके अंदर जकड़न आ जाएगी, मतलब जो गर्दन होगी वो इसके अंदर हम इस वे के अंदर साइड बाय साइड उसके अंदर घुमा नहीं सकते, ठीक है। ईयर पे, ठीक है, मतलब जो नेजल कैविटी का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, तो वो नाक का कनेक्शन जो नाक जो कान वाले एरिया के अंदर भी होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से कान के अंदर भी हमको दर्द उसके अंदर फील होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर टॉन्सिल वाला पार्ट उसके अंदर होता है, तो इन्फ्लेमेशन होगा तो कान के अंदर भी हमको दर्द होगा उसके अंदर फील हो सकता है, ठीक है। The next swelling at the neck and the cheek area, मतलब जो गर्दन वाला जो पार्ट, ये वाला जो गर्दन का पार्ट और जो ये वाला जो गाल वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो उसके वहां पर भी सूजन होती है वो हमको रहेगी, ठीक है, तो इसी की वजह से जो पट्टी होती है, जो व्हाइट कलर की जो पट्टी होती है वो यहाँ पे हमको चिपकाने के लिए आती है, ठीक है। द फीलिंग ऑफ द नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है, उसको जी मचलना या फिर उल्टी जैसा उसको उसके अंदर फील होगा, क्योंकि गले के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो अबनॉर्मलिटी होती है वो अराइज हो सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट अनक्लियर प्रोड्यूसिंग द वॉइस, ठीक है, उसके जो आवाज होगी वो अच्छी तरह से उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, तो गले के अंदर इन्फ्लेमेशन रहेगा और नाक नेजल कैविटी के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होगा, तो गले वाले एरिया के अंदर हॉर्स में मतलब जब भी बोलेगा तब वो तो ये वाला ये कंडीशन उसके अंदर नोटिस की जा सकती है, तो हॉर्सनेस वाली कंडीशन या फिर वॉइस होगी वो अच्छी तरह से उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट कोल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स, ठीक है, सर्दी जुकाम जैसे जो सिम्टम्स, मतलब नाक में से पानी बहना, ठीक है, मतलब साइनसाइटिस मतलब उसके अंदर साइनस होता है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है, इसके अलावा फीवर उसको बुखार रहेगा, सर्दी जुकाम, या फिर उसके अलावा जो गले के अंदर दर्द रहेगा, या फिर इसके अलावा जो कफिंग मतलब उसको खांसी जैसा उसके अंदर फील है, मतलब खांसी भी उसके अंदर नोटिस की जा सकती है, ठीक है। तो these are the symptoms noticed in the baby with the tonsillitis, टॉन्सिलाइटिस वाले कंडीशन के अंदर बेबी के अंदर ये सिम्टम्स होंगे वो उसके अंदर हम नोटिस कर सकते हैं। Okay, the next one, after the clinical manifestation regarding the tonsillitis, the next one, the diagnostic evaluation regarding the टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, मीन्स जो टॉन्सिलाइटिस वाली कंडीशन उसके अंदर जो बेबी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, तो उस बेबी के अंदर तो उस कंडीशन को कंफर्म करने के लिए हम उसके अंदर कौन कौन से जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है वो उसके अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि सर्दी जुकाम या फिर कोई अदर जो डिफॉर्मिटीज होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की, तो वो हर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के अंदर सर्दी जुकाम होता है, बुखार भी उसके अंदर होता है, गले का इन्फेक्शन भी होता है, ठीक है, या फिर कोई ब्रीदिंग सांस लेने के उसके जो तकलीफ होती है वो हर प्रॉब्लम के अंदर रहती है, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है, ठीक है, तो ये सिम्टम को देख के हम उसके अंदर कंफर्म नहीं को बोल सकते कि उसको गले के अंदर टॉन्सिलाइटिस वाली कंडीशन ही उसके अंदर है, ठीक है, तो उसको असेसमेंट करने के लिए ये जो क्राइटेरिया रहेगा वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसके अंदर हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे पहले की जो घटना होती है, मतलब वो कौन से एनवायरमेंट के अंदर रहता है, कैसे उसकी साफ सफाई की जाती है, इससे पहले उसको कुछ इन्फेक्शन हुआ था बर्थ के टाइम के, तो उसके अंदर तो कोई उसके अंदर बीमारी वगैरह नहीं, ठीक है, तो ये सब जो क्राइटेरिया होता है वो न्यूबॉर्न बेबी या फिर जो चिल्ड्रंस होता है उसके अंदर हमको नोटिस किया जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर पहले कोई इन्फेक्शन लंबे समय तक कोई इन्फेक्शन चल रहा होगा तो उससे हमको पता लगेगा कि इससे दूसरे इन्फेक्शन की वजह से इसका इम्यूनिटी पावर लो हो गया और उसकी वजह से मेबी कंडीशन उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे उसकी मदर हमको बताती है कि बर्थ के टाइम से उसको रेस्पिरेटरी उसको इन्फेक्शन उसके अंदर था, ठीक है, और उसी के बाद में इम्यूनिटी पावर या फिर जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन उसके अंदर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो भी उसके अंदर प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, ठीक है, तो ये सब उससे रिलेटेड उसकी जो पुरानी जो हिस्ट्री रहेगी वो उसके हिस्ट्री से बेसमेंट के ऊपर उसको हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत जो कंडीशन होगी वो उसको इंडिकेट
करेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर की पर्टिकुलर जो टॉन्सिल्स वाला एरिया होता है तो उसके अंदर हमको डेफिनेटली उसके अंदर कंडीशन रहेगी, तो वो टॉन्सिल्स होता है वो गले के अंदर होता है, ठीक है। तो गले से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी वो उसके अंदर सीरियसनेस के अंदर रहेगी, और गले के अंदर जो स्वेलिंग या फिर जो गले की जो मूवमेंट होगा, ठीक है, या फ्रीली मूवमेंट उसके अंदर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन जो डेफिनेटली जो करेक्ट जो फिजिकल एग्जामिनेशन जो ज्यादातर टॉन्सिल्स के अंदर नोटिस किया जाता है, ठीक है, तो वो सिम्टम्स होंगे वो उसके अंदर हम ज्यादातर नोटिस किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उस बेबी का ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, और ब्लड का सैंपल लेने के बाद में उसके अंदर जो द नेक्स्ट ब्लड टेस्ट के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीजन एंटीबॉडी चेक उसके अंदर की जाएगी। इसके अलावा दो थ्रोट स्वैब नेजल सिक्रेशन, ठीक है, मतलब गले के अंदर का जो सिक्रेशन या फिर जो नेजल कैविटी के अंदर जो नेजल जो लिक्विड होता है वो उसके अंदर लेंगे। टॉन्सिलोग्राफी मतलब जो टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कैमरा। The next, after the diagnostic evaluation regarding the tonsillitis, the next management planning regarding the tonsillitis. First one, the management as a pharmacological means the medical management, ठीक है, means जो tonsillitis वाली कंडीशन जो चिल्ड्रंस के अंदर रहेगी तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट उसके अंदर कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो मेडिसिन रहेगी मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अराइज करता है, ठीक है, जो उसके रिलेटेड जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन रहेगी तो वो उसके अंदर हम प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल जो पर्सन रहेगा तो उसकी जो इम्यूनिटी पावर उसके अंदर लो होने की वजह से उसके अंदर जो सेकेंडरी इन्फेक्शन लगने का उसके अंदर चांस होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसके अंदर जो इम्यून सप्लीमेंट जो मेडिसिन रहेगी मीन्स जो आर्टिफिशियल जो इम्यूनोग्लोबिन्स वगैरह रहेंगे तो वो उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एंटी इंफ्लामेटरी जो ड्रग्स रहेगी, ठीक है, मीन्स जो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स जो स्टेरॉइड्स या फिर जो नाइसाइड्स जो नाइसाइड्स वाली जो मेडिसिन वगैरह रहेगी तो वो उसके अंदर हम प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेडिसिन रहेगी वो उनको हमको देखिए। इसके अलावा जो सिम्प्टोमेटिक जो मेडिसिन रहेगी, ठीक है, इसके अलावा जो एंटीटॉसिन, ठीक है, एंटीटॉसिन मींस रहेगा कि जो कफ वगैरह रहेगा तो उसको हमको कम करने के लिए वो मेडिसिन उसके अंदर हम यूज के अंदर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एंटी कोल्ड, ठीक है, एंटी कोल्ड जो मेडिसिन रहेगी मतलब उसके अंदर जो सर्दी जुकाम वगैरह है तो उसको हमको ठीक करने के लिए वो दवाई होगी वो उसके अंदर हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा, इसके जो मेडिसिन के द्वारा ये जो टॉन्सिलाइटिस कंडीशन रहेगी वो उसके अंदर हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। Then next one the surgical management, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट मतलब जो लेट स्टेज के अंदर मीन्स जो अभी जो बहुत ही लंबे समय तक या फिर जो रिपीटेडली जो टॉन्सिलाइट जो वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो रही है, टॉन्सिलाइटिस वाली कंडीशन, तो उसके अंदर लंबे समय तक ये कंडीशन अराइज हो रही है तो इसके लिए हमको जो मेडिसिन रहेगी तो टॉन्सिलेक्टोमी या फिर इसके अलावा जो एट द लेट स्टेज मतलब जो टॉन्सिलेक्टोमी नाम की जो सर्जरी होगी वो उसके अंदर हम लेट स्टेज के अंदर उसके ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा जो टॉन्सिल्स होंगे वो उसके अंदर हमको रिमूव करने पड़ेंगे, और रिमूव करने के बाद उसको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए जो इम्यूनिटी पावर वाली जो मेडिसिन रहेगी वो उसको देने का उसके अंदर जरूरत रहेगी, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग तक उसको इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए जो इम्यूनिटी वाली जो मेडिसिन वगैरह होती है वो उसको हमको लेने का एडवाइस करना पड़ेगा, ठीक है। Okay, so these all about the condition, the tonsillitis in the children. In the next class, we'll discuss about the another topic regarding it. Thank you so much.